हेलो हेलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। बोल परमपिता परमेश्वर जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री गिरिराज महाराज की। बोल लक्ष्मीनाथ भगवान की। बोल सांवरिया सेठ की। बोल दधिमती मैया की। बोल सत्ती मैया की। बोल पत्थर बाबूजी महाराज की। बोल जुझार जी महाराज की। बोल मासी माता की। बोल काल की मैया की। बोल गुरुदेव की। बोल माता पिता परमात्मा की जय हो। श्री राधे। सभी बैठे श्रोतागण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये आज मेरी पहली कथा है। आपके सामने भगवान का गुणगान करने जा रहा हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाती है, आपका बच्चा तो हुई, फिर भी छोटा सा बालक समझ के मुझे माफ़ कर देना। ना तो मैं कोई कथावाचक हूँ, ना कोई मैं विद्वान पंडित हूँ, ना मैं गुणवान हूँ। जो भी हूँ आपके सामने श्री सांवरिया सेठ का भक्त हूँ। बोल सांवरिया सेठ की। बोल अपने महात पिता गुरुदेव की। मैं सबसे पहले मुझे जो आज मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे गुरुदेव जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद आज मेरे पे हैं। आज उन्हीं की आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूँ। हमारे परम आदरणीय दादा श्री सर्वज्ञ श्री सोनलाल जी जोशी जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि वो आज यहाँ तो नहीं है, पर मुझे संपूर्ण विश्वास है कि वो आज कथा में बैठ के अपने पोते को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। आज की जो कथा है श्री सांवरिया सेठ की कथा है, जो लमसम सभी जानते हो कि श्रोतागण सांवरिया सेठ बहुत बड़े सेठ हैं। उनकी कथा का मैं गुणगान करने चाह रहा हूँ। वापस एक बार आपसे यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी कथा में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो मुझे बच्चा नहीं, अपना छोटा सा बालक समझकर माफ़ कर देना। बोल सांवरिया सेठ की। जो सांवरिया सेठ को गुणगान करता है उसका तो कल्याण होता ही है, पर जो सांवरिया सेठ की कथा सुनता है उनका भी कल्याण होता है। तो अपन सांवरिया सेठ की मैं कथा स्टार्ट करता हूँ। सभी जानते हो कि सांवरिया सेठ का मंदिर अपने राजस्थान मेवाड़ श्री चित्तौड़ जिला में स्थित है, जो आज लाखों पूजाए जा रहे हैं। सांवरिया सेठ के इतना धन निकलता है कि गिनते गिनते रुक जाते हैं, क्योंकि वह खुद सेठों के सेठ है। सांवरिया सेठ का जो मंदिर है आज आप देखते हो अक्षरधाम की तरह, वो 3 बार बन के बना है। पहला एक बार उसका निर्माण हुआ था, दूसरी बार उसका कांच का निर्माण हुआ था, और ये जो तीसरी बार बनना है ये अक्षरधाम की तरह से बन रहा है। आज सांवरिया जैसा मंदिर पूरे राजस्थान में नहीं है। तो ये कथा अपन प्रारंभ करते हैं सांवरिया सेठ के चरणों में। सांवरिया सेठ मंडफिया गांव में विराज रहे हैं। एक मंडफिया गांव है चित्तौड़ जिले के पास, बहुत अच्छा गांव है। उसी गांव में एक गुज्जर समाज के नंदा भक्त और उनकी पत्नी रहती है। वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, नंदा भक्त और उनकी पत्नी। वो दोनों भगवान को पूजाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। जो भैया मैं गुज्जर भैया की कह रहा हूँ, गुज्जर समाज की कह रहा हूँ, जो भी सेवा मिली है सिर्फ गुज्जर समाज को ही मिली है। एक गुज्जर समाज को सेवा मिली है मंडफिया साहब में नंदा जी गुज्जर को। एक सेवा मिली है जो भीलवाड़ा जिले में जो आसीन माले श्री डोंगरिया, वह भी गुज्जर समाज में श्री देवनारायण ने जन्म लिया, वो भी गुज्जर समाज में ही लिया।
तो एक नंदा जी गुजर थे और उनकी पत्नी थी, वो मंडफिया गांव में रहते थे। भगवान की खूब तो पूजन करते, आरती करते, भगवान का गुणगान करते, आते जाते साधुओं का सम्मान करते। भैया, साधु का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान हमें करना चाहिए। हमारे द्वार पे जो भी आता है उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो वो उनका नियम था, जो भी ब्राह्मण, जो भी साधु संत आते थे उनके द्वार पर भोजन करते थे, वो भोजन करवाते थे और भगवान उनका आदर करते थे। तो एक समय की बात है, पहले के समय में जमात चलती थी। जो अभी जो हाथी चलते हैं ना, उसमें तो 10-10 साधु चलते थे। पहले की जमात में 100-100 हाथी और हजार-हजार संत चलते थे। तो एक बार संत और हाथियों की जमात मंडफिया गांव में आए। तो मंडफिया गांव में आए तो नंदा जी गुजर के यहाँ आए। नंदा जी गुजर ने उनकी खूब सेवा की, खूब चाकरी की, खूब अच्छा भोजन करवाया। सुबह उनको विदाई दक्षिणा दे के विदाई करने लगे तो जमात के जो महंत थे वो महंत बोले, ए नंदा जी गुजर, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो नंदा जी भक्त, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, खूब आनंद आया। तब नंदा जी गुजर ने कहा कि हे महंत जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो आपका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे पे भगवान की खूब कृपा बनी रहे। जो भी मेहमान साधु संत आए मेरे द्वार से कोई खाली न जाए। ये होता है भाव भगवान मांगने का, सबका अलग अलग भाव होता है। फिर भी महंत ने कहा कि नहीं नहीं नंदा जी भक्त, हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो नंदा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। पर पास में उनकी पत्नी खड़ी हुई थी। पत्नियों का, औरतों का आदत होती है कि कुछ न कुछ मांगने की। तो उन्होंने कहा कि महन जी, अगर आप हमें आशीर्वाद देना चाहते हो तो हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो क्योंकि हमारा लालन पोषण हम कर सकें और हमारे पिंड दे चुके। क्योंकि हम जब बुढ़ापे में आएंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे कोई औलाद हो जाए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हमारा वंश चल जाएगा। तो महाराज महंत ने कहा कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जो भी पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो बहुत गुणवान होगा, बहुत आज्ञाकारी होगा और वो आपका जगत में नाम पुजाएगा। बोल सांवरिया सेठ की। ऐसे कह के महंत जी उनको आशीर्वाद दे के वहाँ से चले जाते हैं। नंदा जी भक्त और उनकी पत्नी अच्छे रहते हैं। समय आने पर उनके एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बोल सांवरिया सेठ की। बच्चे का जन्म होता है तो गुजर परिवार में, तो गुजर नंदा जी गुजर खूब तो खुशियाँ बनाते हैं, खूब ढोल नगारे बजते हैं और खूब मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती है। खूब आनंद के मंगल गीत गाए जाते हैं। बच्चे होने पर होते हैं, एक दो दिन निकल जाते हैं। फिर वो घर के जोशी जी को बुलवाते हैं। एक नियम होता है कि ब्राह्मण, शुभ कार्य में भी ब्राह्मण आपके घर में आता है, अशुभ कार्य में भी ब्राह्मण आपके घर में आता है। आज जो मैं इस कथा को पढ़ रहा हूँ, ये हमारी 7 पीढ़ियों का हमारा खानदानी ये है। हम जो सेवा करते हैं कोई पैसों के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है, ब्राह्मण का धर्म होता है यजमान की सेवा करना, भगवान का गुणगान कराना। आज जो मैं व्यास पीठ पे बैठ के कर रहा हूँ, ये हमारे दादा परदादा उन्हीं के आशीर्वाद से आज उनका मैं नियम लेके चल रहा हूँ। तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा ठाकुर जी का गुणगान करता रहूँ, शुभ कार्य करता रहूँ। तो गांव के जोशी जी आए, जोशी जी का सत्कार किया, जोशी जी को आसन लगाए कि आसन पे बिठाया और नंदा गुजर ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे जोशी जी, आपकी कृपा से, श्री द्वारिकाधीश की कृपा से हमारे घर पे एक बच्चे का जन्म हुआ है। आप अपनी पोथी निकाल के
अपना शास्त्र निकाल के इनका नाम निकालिए। जोशी जी कहते हैं कि भाई निकालते हैं। जोशी जी अपना शास्त्र खोलते हैं, समय पूछते हैं भाई नंदा जी वक्त कितनी बजे आपके बच्चा हुआ, तो वो कहते हैं कि रात्रि 2:38 पे हमारा बच्चा हुआ था। जोशी जी कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में हुआ, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, चांदी का पाया है। तो जोशी जी उनके 5 नाम निकालते हैं। क्या क्या नाम निकालते हैं सब? जोशी जी उनका पहला नाम निकालते हैं कि भोला राम। क्या नाम निकला साहब? भोला राम, लक्ष्मा राम, लाला राम, तेना राम, गुनगन राम। 5 नाम निकालते हैं, पर हमारे भी जन्म के 5 नाम आते हैं। हम कभी भी जोशी जी के टेवा बनाने जाते हैं तो 5 नाम निकलते हैं साहब। तो उनके घर वालों ने जोशी जी ने 5 नाम निकाले, तो उनके घर वालों ने उनका प्यार से नाम रखा लखा राम। क्या नाम रखा साहब? बोल सांवरिया सेठ की जय हो। लखा राम निकला। धीरे धीरे लखा राम बड़ा होने लगा। कहते ना उनके माँ बाप बहुत भक्ति करते थे। जिनके माँ बाप में जैसे गुण होते हैं वैसे गुण उनके पुत्र में आते हैं। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। 3 साल के अंदर वो भगवान का गुणगान करने लगा। छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने जाते हैं, पर नंदा भक्त खेलने नहीं जाता। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर भगवान का नमन करता, भगवान को याद करता। नंदा जी भगत कहता रे अपने तो भाग्य खुल गए, अपने तो पुत्र बोर आज्ञाकारी हुआ है। धीरे धीरे लक्ष्माराम बड़ा होता है। जब 5 साल का होता है तब वो बच्चों के साथ खेलने जाता है। अपन भी खेलते हैं बचपन में। आजकल तो अलग ज़माना आ गया है साहब, मोबाइल का टेड का ज़माना आ गया है। और के क्या बोलूँ, मैं तो मेरी ही बोलता हूँ साहब, क्योंकि पहले के जैसे का ज़माना नहीं रहा। पहले वो दड़ी खेलता था, कबड्डी खेलता था, दोस्तों के साथ खेलता था। धीरे धीरे लक्ष्माराम 7 साल का हुआ था तो उनके घर वाले उनसे प्रेम करने लगे, माता प्रेम करने लगी। क्योंकि पहले के ज़माने में सारे ग्वाल बाल गैया चराते थे। तो 7 साल की उम्र में वो अपने पिताजी के साथ गैया चराने लग गया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, 8 साल का हो गया। तब उनके पिताजी को बोला, पिताजी आज के बाद आप गैयों में नहीं जाओगे, जंगल में मैं जाऊंगा और मैं गैया चराऊंगा। जब वो जंगल में गैया चराता, बरसात के दिन थे साहब, तो बरसात के दिन थे तो गिल्ली मिट्टी होती है ना, तो वो अपने पैर पे गिल्ली मिट्टी लगाता और अपने पैर को बाहर निकाल देता। उससे वो भगवान का मंदिर बन जाता। फिर उसमें छोटे छोटे पत्थर मेल के द्वारिकाधीश भगवान को रखता, और जो थैली जो होती ना अपने पीपल के पत्ते, इनकी झंडी बनाकर ऊपर रखता और उनकी पूजा करता। जो भी घर से सूखा रूखा रहता भगवान को भोग लगाता। ये होता है भक्त का भाव। भगवान को अपन 56 भोग लगाएं या न लगाएं, पर अपना भाव होगा तो सूखी रोटी में भी 56 भोग का भोग लग जाएगा। बोल सावरिया सेठ की जय हो। अपना भाव वो जरूरी होना होता है साहब। जो मैं कथा में बैठा हूँ, इस कथा का मेरा बहुत भाव था। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा मौका मिले जो मैं हमारे कुल के देवता जो लक्ष्मीनाथ भगवान है उनको मुझे सुनाने का, उनके सामने मुझे गुणगान करने का मौका मिले। और आज ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो ये फर्स्ट कथा मैं श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के चरणों में गा रहा हूँ। ए लक्ष्मीनाथ भगवान, आप मेरे पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे लक्ष्माराम जाता, भगवान को मंदिर बनाता। जब वापस वो घर पे आता तो मंदिर को मिट्टी को तोड़ देता, वापस मूर्ति को निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे रख देता। रोज जाता, रोज यही काम था। गुरुजी ने जो भजन गाया उसी के ऊपर एक बात याद आती है साहब। एक गांव में एक भोला आदमी रहता था। वो इतना भोला था कि उसको किसी चीज़ का ख्याल नहीं था, सिर्फ उसको रोटी और भोजन ही करना था और कुछ नहीं करता था साहब। सुबह शाम भोजन करता
और भोजन भी इतना करता है कि 5 से 7 आदमियों का भोजन करता था। कुछ काम की कहता तो वो कहता है कि माँ बाप मुझे काम कुछ नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भोजन करना आता है, भोजन करना आता है। सिर्फ भोजन करता और सो जाता, भोजन करता सो जाता। तो ऐसे उनके घर वालों ने कहा कि ऐसा तो ये अपने पे बोझ है, इसको ऐसे करते हैं, इसको देश निकाला दे देते हैं। तो उसको देश निकाला दे देते हैं। वो बोला था, काम तो कर जानता नहीं था, उसको काम नहीं मिला। तो काम नहीं मिला तो वो भूख से तड़पने लगा तो एक जंगल में जाके रोने लगा। तो पास में एक महाराज जी का आश्रम था। तो महाराज ने सोचा कि इतनी रात में इतनी आवाज़ किसकी आ रही है, चलो चल के पूछते हैं। तो महाराज जाके पूछते हैं कि भाई आप कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं कि महाराज मैं फलाना गांव का हूँ, मैं बोला हूँ मुझे कुछ काम करने नहीं आता, मेरे घर वालों ने मुझे देश निकाला दे दिया, आज 2 दिन हो गए, मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे भोजन चाहिए। तो पहले के ज़माने में साहब बड़े बड़े संतों के यहाँ बड़े बड़े भंडारे लगते थे साहब। आज भी आप वृंदावन जाओ, द्वारिकाधीश जाओ, गोपाल कृष्ण आश्रम में अपने अनिरुद्ध महाराज का वहाँ जाओ, वहाँ आज हजारों आदमियों का भोजन बनता है। देवकीनंद जी ठाकुर जी के आश्रम में जाओ, वहाँ भोजन बनता है। तो महाराज ने कहा कि भाई एक काम कर, तू हमारे आश्रम में चल, तुझे वहाँ भोजन मिलेगा और भजन मिलेगा। वो कहा कि महाराज मेरे से काम तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई भजन नहीं मिलेगा, भजन करने को मिलेगा, तू भजन करना और भोजन करना, वहाँ भोजन की कमी नहीं है। भोला को तो वही चाहिए थे साहब। वो भोले के साथ महाराज जी के साथ चला गया, भोजन करता भजन करता, भोजन करता भजन करता, आराम से रहता। पर उस आश्रम में एकादशी आई साहब। क्या आई साहब? एकादशी, 11 बोलते हैं। तो उस 11 के दिन उस आश्रम में कुछ नहीं बना। आज भी अपन 11 का व्रत रखते हैं, वृंदावन में रखते हैं, गोपाल कृष्ण आश्रम में तो वहाँ 11 के दिन कुछ नहीं बनता है साहब। तो उस 11 के दिन कुछ नहीं मिला। 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई। वो बोला बार बार रसोई में जाता, भंडारी में जाता, बार बार आता है। तो महाराज ने कहा कि बोला तू आज बार बार क्यों जा रहा है। तो उसने कहा कि गुरुदेव रोज़ तो खाना 9 बजे मिल जाता है, आज 11 बज गई गुरुदेव, मुझे भोजन नहीं मिला। तो संत ने महाराज ने कहा कि बोला आज भोजन नहीं मिलेगा, आज एकादशी है, आज 11 है। तो भोला ने कहा कि गुरुदेव ये एकादशी क्या होती है, ये 11 क्या होती है, क्योंकि उसको किसी चीज़ से पता नहीं था, उसको सिर्फ भोजन से पता था। तो महेंद्र जी ने कहा कि 11 है और आज के दिन हम सब उपवास रहते हैं, हम दोनों टाइम भोजन नहीं करते हैं, आज के दिन भगवान को अर्पण करते हैं। तो उसने कहा कि महाराज आप चाहे भगवान के लिए व्रत करो या ना करो, अगर मैं व्रत करूँगा तो हमेशा के लिए ऊपर चला जाऊँगा, महाराज मुझे तो भोजन करना है। तो महाराज ने कहा कि देख आज इस आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, तू एक काम कर, अपने भंडारे से सामग्री ले और नदी के तट पे जाके तू वहाँ खाना बना लेना और भोजन कर लेना और ठाकुर जी को भोग लगा देना। उसने कहा कि ठीक है। वो भंडारे में गया, 3 जनों का सामान लिया और चला गया, भोजन बनाया। जैसे भोजन करने लगा उसको याद आया कि अरे भगवान ने कहा, गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना है। वो भगवान को भोग तो कैसे लगाएं, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि आश्रम के नियम उसने देखे ही नहीं थे मेरे माँ बाप। वो तो सिर्फ भोजन पे रहता था। तो उसने सोचा कि भगवान का भोग साक्षात भगवान आते होंगे। तो जैसे वो भोजन बनाया, थाली में रखा, आइए सेठ की भोजन बनाया और भगवान को याद करने लगा। उसको क्या पता था कि वो तो अंदर से बोला था, ऐसे भी भगवान आते हैं। उसने कहा कि भगवान आइए, भोजन को भोग लगाइए। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, भगवान नहीं आए। फिर वो रोने लगा तो भगवान श्री रामचंद्र साक्षात प्रकट हो गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी अकेले नहीं आए साहब। विजय जी, विजय फोटो स्टूडियो मानपुरा स्वागत के लिए बता रहे हैं।
विनीश जी बालासर स्वागत के लिए बता रहे हैं। 1 मिनट स्वागत के लिए बता रहे हैं। आप शोर उड़ाना चाहते हैं, जल्दी से बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी आ गए और बैठ गए तो बोलना ने कहा कि अरे अरे अरे, मैंने तो भोजन सिर्फ 3 जनों के लिए बनाया था, 2 जनों के लिए बनाया था। भगवान आप तो आइए, पर साथ में कौन लेके आए? तब रामचंद्र ने कहा कि ए बोला, मैं दशरथ पुत्र श्री राम, ये मेरा छोटा अनुज भाई लक्ष्मण। तो उसने कहा कि महाराज मैं तो आपको बुलाया था, आप अपने भाई को क्यों लेके आ गए? तो उसने भगवान ने कहा कि भाई जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरा भाई साथ जाता है। तो वह ठीक है भगवान, आप भोजन कीजिए। भोजन करने बैठे तो बोला ने सिर्फ 3 रोटी बनाई थी, 1 रोटी भगवान को खिलाई और 1 रोटी लक्ष्मण जी को खिलाई, 1 रोटी ये खा गए। आप देख लो, बोला मन ने से कीता, साक्षात भगवान आ गए सूखी रोटी खाने के लिए। 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती मेरे माँ बाप, सिर्फ भाव की ज़रूरत होती है। भाव के कारण श्री रामचंद्र भगवान आ गए और सूखी रोटी भोले की खाने लग गए। वापिस 15 दिन गुजरे, वापिस एकादशी आई तो उस भोले ने कहा कि महाराज अगली बार आप मुझे 3 जनों की सामग्री मत देना, आप मुझे 5 जनों की सामग्री देना। मैं भोग लगाता हूँ तो भगवान अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके भाई भी आते हैं, इसलिए महाराज आप मुझे 5 जनों की सामग्री देना महाराज। तो महाराज ने सोचा कि ये तो साला खाने वाला है, इसको चलो 5 जने की सामग्री दे दो। वापिस वो गया, भगवान को भोग लगाया और कहने लगा, हाँ गुरुदेव। वापिस एकादशी आई, उसने भोजन बनाया, 6 रोटी बनाई। उसने सोचा कि 2 रोटी भगवान श्री राम खाएंगे, 2 रोटी लक्ष्मण जी खाएंगे, 2 रोटी मैं खाऊंगा। वापिस भगवान को भोग लगाने लगा तो भगवान की अब्र की बार 3 आदमी आ गए। 3 आदमी कौन कौन आए? प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और उनके भक्त श्री हनुमान। वो बोला था, बोला ना था कि भगवान ये क्या कर दिया, पहले तो 1 को बुलाया जो 2 आया, अब 2 को बुलाए तो 3 आए। भगवान ये साथ में कौन है? तो भगवान ने कहा कि ये मेरे भक्त हनुमान है, वह आइए तो भोजन करिए। वापिस भगवान को भोजन लगाया, उस दिन भी वो भूखा रह गया। वापिस एकादशी आई तो महाराज ने कहा कि महाराज अब ऐसे नहीं चलेगा, आपके भगवान को भोग लगाता हूँ, अकेले नहीं आते, 1 नहीं 2 नहीं 3 आते हैं। महाराज आप मुझे सामग्री बढ़ा के दो। तो महाराज ने सोचा कि ये तो सारा खाने वाला है, ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा कि साधु महात्मा इनको 5-6 आदमी की सामग्री जितनी चाहिए जितनी दे दो, पर आज इसके पीछे चल के देखते हैं ये करता क्या है। सामग्री मार्केट में बेचता है या अकेला ही खा लेता है? भगवान को बदनाम कर रहा तो अपन चल को देखते हैं। आज दिन तक इतने बरस हो गए, अपन ने भोग लगाया, भगवान नहीं आए, इसके एक ही दिन में कैसे भगवान आ गए? अपन चल को देखते हैं। वो वापस गया, भगवान को भोग लगाया, सच्चे मन से भोग लगाया तो अब पूरी की पूरी राम दरबार आ गए। बोले राम दरबार की। राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, भरत जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए और जनक सीता मैया आ गई और हनुमान जी आ गए। वो इतनों आदमियों को देख के भगवान भगवान ये क्या हो गया, आप तो पूरा का पूरा परिवार आ गए। वो महाराज छुप के देख रहे थे तो महाराज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ बात कर रहे थे। तो उसने महाराज को देख लिया कि महाराज महाराज गुरुजी आप यहाँ आ गए, देखो देखो गुरुजी पूरा दरबार है। तो संत ने कहा कि अरे भोला मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है तेरे भगवान? तो भोला ने कहा कि देखो गुरुजी एक भगवान नहीं है, ये तो पूरे का पूरा परिवार है। तो उस भोले ने कहा कि देखो महाराज आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है,
तो बोला, रोने लग गया और कहा कि भगवान एक बार आप मेरे गुरुजी को दर्शन दे दीजिए। वो भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिया और गुरुजी भगवान के चरणों में नहीं बल्कि भोले के चरणों में गिर के रोने लगे कि आज तेरी वजह से हमें पूरे भगवान के दरबार के दर्शन हो गए। अरे बोला तू नहीं, बोला तो हम हैं। तू नमती बोला है भैया, तेरे अंदर कोई भाव नहीं है, पर तुझे तेरे दिल में भगवान का भाव है। इसलिए भैया कभी ये नहीं देखना चाहिए कि ये है, ये सिर्फ भगवान का भाव देखना चाहिए कि अपने अंदर कैसा भाव है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता भगवान के दरबार में, भगवान तो लिए सब एक होता है। तो अपन कथा को बढ़ाते हैं। जब वो 12 साल के हुए, भगवान की भक्ति करने लगे। लक्ष्मण राम जी व्रत जंगल में पूजन करते थे, भगवान का बैठ बैठ के घंटे घंटे नियमन करते थे। तो उसी समय वो गैया चल रही थी और वो भगवान का सिमरन कर रहे थे। तो उस तरह में जमात चलती थी। मुंगाना श्याम है, मुंगाना के गुरुदेव जीवनकर जी महाराज, जीवनकर जी महाराज अपनी जमात के साथ उस जंगल से निकल रहे थे। तो उस छोटे से बालक को देखा, वो भगवान की भक्ति में लीन रहा था। जो जीवनकर जी महाराज उसके पास रुके और कहा कि बालक, तू छोटी सी उम्र में, जो तेरी खेलने की उम्र है, हंसने की उम्र है, घूमने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, उसके अंदर तू भगवान की भक्ति कर रहा है। बालक तू कौन है? तो बोला, कहता है कि भगवान मैं गुर्जर समाज का हूँ, नंदाजी भक्त का सुपुत्र लखा राम हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो जीवनकर जी महाराज ने कहा कि बच्चा, तेरी उम्र के बच्चे तो खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तू भक्ति में लग रहा है, तो बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। और उसको आशीर्वाद दिया। तो लखा राम जी ने कहा कि गुरुजी मेरे कोई गुरुदेव नहीं है, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। तो गुरुदेव ने पहली बार जीवनकर जी महाराज ने लक्ष्मण राम जी को 12 साल की उम्र में अपना चेला बनाया और उनको ज्ञान दिया। बोल गुरु महाराज की। और उनको बहुत बातें समझाई और वो भगवान की पूजन करने लगा। धीरे धीरे उम्र चलती रही। 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में लक्ष्मण राम जी की शादी हो गई। अभी तो 13 साल में नहीं होती, पहले के ज़माने में 13 साल की शादी हो जाती थी। अब तो जुर्माना हो गया साहब, 18 साल की कन्या और 21 साल का लड़का। तो 13 साल की उम्र में शादी हो गई और उनकी पत्नी का नाम था कंकूबाई। क्या नाम था साहब? कंकूबाई। कंकूबाई रह गई, शादी हो गई। शादी होने के बाद गृहस्थी जीवन जीने लग गए, बहुत बड़े प्रेम से रहने लग गए। और इतने प्रेम से रहने लगे कि पूछो मत। दोनों पत्नी पत्नी हंसी मजाक करते, प्रेम से रहते और आनंद से भगवान का कीर्तन करते। वही लखा जी व्रत का नियम था कि सुबह शाम दिन में गैया चराते, शाम को आते, अपनी पत्नी से बातें करते, प्रेम से रहते थे। देखो, एक प्रेम में रहना भी, मैं इस व्यार्थी से कह रहा हूँ कि प्रेम में रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रेम में अपन रहते हैं पर हमेशा तीसरों की वजह से अपना घर टूट जाता है मैया जी। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक पटेल और पटेलन जी थे। दोनों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि पूछो मत। शाम का समय था, वो पटेलन जी खाना बना रही थी और पटेल जी चूल्हा के पास बैठे हुए थे। तो पटेलन जी मक्की की रोटी बना रही थी और पटेल जी उसके अंदर डूंडिया दे रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे। तो वह पटेलन जी ही जो क्योंकि आप थोड़ा दूर हट जाओ, मारना बैठ जाओ, मैं रोटी बना लूँ। तो वो पटेल जी क्योंकि भाई तारे बिना मारो मन नहीं लागे, अपन जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्मों के फेरे लिए थारो मन न लागे, आराम से बातें कर रहे थे। तो वो तो रोटी बना रही थी, वो चूल्हे में डूंडे दे रहे थे और दोनों प्रेम से बातें कर रहे थे। इतना प्रेम था कि उसी समय उनके घर में एक बियाई जी का आगमन होता है साहब। किनका आगमन होता है? बियाई जी आते हैं। तो आदर भाव से बियाई जी खड़े हो जाते हैं, राम राम साहब बैठो, साहब बैठो। उनको लिए आराम से बोरी का आसन लगा देते हैं। वह पटेलन जी आपनी मक्की की रोटी बना रही है, जो पौनी ने उतार नीचे मेल दे और चाय चढ़ा दे। चाय चढ़ार आराम बाता करवा लाग जावे। यदि वह पटेल वह मांगे बेजी कहे कि ए भगवान आपको दया कोई प्रेम देख तो मैं गदगद हो गयो,
आप दोनों को प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, खूब आनंद करो, खूब मंगल करो, ऐसा उनको बोल रहा था। पर लुगाया का आर्ट होवे, लुगाया बाता करता करता ही बियाई जी ने पूछ लियो को बियाई जी आजकल आपनो भाइयों कही करे, भाइयों की करे जितने बियाई जी क्योंकि ओहो मारे तो सांवरा जी की कृपा होगी, सिंगोली श्याम की कृपा होगी, लक्ष्मी नाथ की कृपा होगी, बच्चा की तो नौकरी लाएगी और बच्चों इंजीनियर बन गयो। कहीं बन गयो साहब, इंजीनियर बन गयो और भगवान के देनु उसकी तनख्वाह तो 50,000। ओ 50,000 को नाम लेते हैं तो बियान जी की तो चाय नीचे डुलेगी। 50,000 जो हाँ 50,000 और क्वार्टर और दे रखियो, 50,000 तनख्वाह है साहब और खूब आनंद है। और अगले साल प्रमोशन हो जाए 70,000 रुपया हो जाए। वाह भाई अट्टी को तो 50,000 रुपये की खेबा और वहाँ का टेंशन घुस गई। थोड़ी देर बीएजी बात की दो, बीएजी क्यों कि भाई अपने भी घर पे कोई बीएजी आता है तो 5 परिवार रहता है तो कहते हैं भाई इनके मिल के आ जाते हैं, इनके मिल के आ जाते हैं। तो बीएजी क्यों कि वासा बीएजी बयान जी मैं फलाना गुरु मिली हूँ, पाँचों शाम का हूँ बीएजी क्यों भोजन जरूर करनो सा। उस बयान का बयानी चेंज हो गया, फिर तो कितनी मीठी बोली भोजन करवा जो सा। अट्टी को तो बीएजी दूसरा बीएजी का भोजन करवा सिलाया गया। अट्टी का बयान जी को एक ही दम मुंडो सूझ गयो। यदि उनको पति पूछो कि भाग्यवान तेरे क्या हो गया तो खई नोएगी कहो एक बात कहूँ जो बोलो को आपना बच्चा ने भी आपा इंजीनियर बनावा और 50,000 रुपये आए। चतरा बीएजी उनको पति क्योंकि नहीं अपने बच्चों को तो अपन डॉक्टर बनाएंगे। क्या बोला? डॉक्टर बनाएंगे जो आदमियों की सेवा करेगा। जो बयान जी क्यों नहीं सा नहीं हम तो इसको इंजीनियर बनाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर देखते देखते दोनों के प्रेम में लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी तेज हो गई कि पूछो मत। 15 मिनट पहले प्रेम से रहते थे, वो 15 मिनट के अंदर माहौल ही चेंज हो गया साहब। डॉक्टर इंजीनियर देखता देखता तो यहाँ कहीं माता फोड़ होगी और माता फोड़ ऐसी हुई जो अड़े बड़े आवाज़ा जावा लागी। अब एक दूसरे पे लांछन लगाने लग गए, भाई मेरे बच्चे को तो बनाऊंगा। ऐसे करते करते दोनों का मुंडा सूझ गया, बातक बाती आ गया। फाची थोड़ी देर बाद बीएजी आया तो फाचा वह शांत होते ही पहले गया था तो हंसी मजाक का माहौल था और आते ही एकदम माहौल देखियो जो बीएजी क्योंकि खई हो गयो साहब। बाणु याद जीतो था घना राजी खुशी हा बाणु की हो गयो। जितने वो बीएजी के बाप खाना थारी बजाऊँ तो लड़ाई हुई तो ना आती तो माँ का घर गृहस्थी में लड़ाई की शान होती। तो क्या हो गया तो साहब खई नोयो बीएजी या था कि बयान तो पागल होगी था को बच्चों इंजीनियर बनेगी जो ये इंजीनियर बनवाए कह रही तो बिल्कुल इंजीनियर बनाओ साहब के बच्चों को जितना के नया सान है मैं डॉक्टर बनाओ। देखता देखता तो ही फाचा लड़ गया, फाचा लड़वा ला गया। तो बीएजी को 1 मिनट रुको साहब, आप दो ही कहाँ लड़ रहा भाई? इंजीनियर आपको बनाना है, आपको डॉक्टर बनाना है, पर पढ़ना तो बच्चे को है ना, बनना तो बच्चे को है ना। तो आप अपने बच्चे को बुलाओ, बच्चा जिसकी रुचि होगी वही तो बनेगा ना। बच्चे को बुलाओ। अब बच्चों को बुलाओ तो आप बयान जी चुप है, बीएजी चुप है। अब बच्चा ने बुलाओ जो थोड़ी देर ने बोलिया जो बीएजी क्यों बच्चों खटे है जो बच्चों तो खेलबा गयो की जो खेलबा तो नहीं गयो, कहो फटबा गयो की जो फटबा भी नहीं गयो, कहो नांदेर गयो की जो नांदेर भी नहीं गयो। थोड़ी देर बोली ही कौन है तो भाई खई हो बच्चों कटा बच्चा ने बोलो चित्र बयान जी के बच्चों तो हाल हो कौन बच्चों तो अब हो। इसलिए हमेशा बच्चा अब होगा, दोनों के प्रेम में लड़ाई हो गई। इसलिए हमेशा किसी और की बातों में आके अपनी घर गृहस्थी नहीं तोड़नी चाहिए। यही बात दोनों पत्नी प्रेम से रह रहे हैं, लक्का भक्त और उनकी पत्नी कंकुबाई। बोल सांवरिया सेठ की। धीरे धीरे उनके अच्छी घर गृहस्थी निकलने लग गई, भगवान की कृपा से। अब सुनना, लखमा भरत जी के 18 साल की उम्र में उनके एक सुंदर कन्या हो गई। बोल सांवरिया सेठ की। इस कथा को आपको ध्यान से सुनना साहब, कथा कहाँ से कहाँ जाती। 18 साल की उम्र में वो कन्या हो गई तो कन्या भी हर किसी के भाग्य से होती है साहब, कन्या भी हर किसी की नहीं होती है साहब। कन्या अपना भाग्य लेके आती है।
एक ही गांव में एक सेठ जी थे साहब। देखो इस कथा के अंदर मुझे कहना पड़ा है कि एक गांव में एक सेठ जी थे, वो बहुत लखपति थे, इतने करोड़पति थे कि वो सब गरीबों की सेवा करते थे, अन्न दान बांटते थे। पर भगवान की कृपा से उनके एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म हुआ तो सेठ जी और सेठानी ने खूब धन धान्य बटाया, गांव में खूब गरीबों को पैसा दिया। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई तो कन्या भोजन की सोने की थाली में भोजन करती थी। किसमें साहब? सोने की भोजन की थाली में सोने की बाल्टी से स्नान करती। वो कभी रत से भी नीचे नहीं उतरी, इतनी लाड प्यार से रखा। धीरे 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 कन्या बड़ी हुई तो रानी साहब ने कहा कि देखो राजा जी, अपनी कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसके लिए अच्छा वर दिए किए, अच्छा घर दिए किए। तो राजा ने कहा कि देख, अपने पास कोई कमी नहीं है, अपनी बेटी इतनी सुख से यहाँ रही है तो इसके लिए वर तो अपन से भी डबल देखना पड़ेगा भाई, अपने से भी ज़्यादा करोड़पति वाला वर देखना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से राजा ने अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा वर देखा, उनसे भी ज़्यादा पैसे वाला देखा और अपनी बेटी को विदा कर दिया। खूब धन दौलत दिया साहब, अपनी बेटी को विदा कर दिया, खूब धन दौलत दिया। वो बेटी अपने घर में थी, तब तो अपने पिता के भाग्य पे थी। वो बेटी ससुराल गई, खूब धन देने गई। कर कहते ना, कभी भी तीन चीज़ का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए मेरे माँ बाप, समय, धन और स्वास्थ्य। ये कभी भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगता साहब। जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। जो आपके पास जो आज धन है वो चला जाएगा। कभी भी के धम में नहीं करना चाहिए कि अभिमान मेरे पास इतना दिन, और एक स्वास्थ्य का क्या भरोसा, आज हम बैठे हैं कल चले जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे मित्र थे राहुल जी जैन, उनका जो भी मृत्यु हुई, भगवान हमसे यही प्रार्थना कि भगवान उनको शांति प्रदान करे और भगवान आपके चरणों में स्थान दे। हम यही भगवान से प्रार्थना करते। तो कभी भी धन, स्वास्थ्य और समय का भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी बेटी अपने ससुराल गई तो खूब धन संपन्नता लेके गई, पर उसके नसीब में क्या लिखा था, वो ससुराल गई और धीरे 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 उसकी संपत्ता खत्म होने लग गई। मेरे माँ बाप खत्म होने लग गई, खत्म ऐसे होने लग गई कि उनके पास कुछ नहीं बचा। तब उनकी सास और ससुर ने अपनी बेटी और उसके बेटे को अलग कर दिया। उसने कहा कि पता नहीं ये तो कैसी औरत आ गई, इससे अपन बर्बाद हो गए। उनको अलग कर दिया। पर देखो भगवान की कृपा, वो अलग हो गए। जो अपना देज लेके आए थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा। जो बेटी अपने पिताजी के घर में सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने की बाल्टी से स्नान करती थी, एक ऐसा समय आ गया उनके पास कुछ नहीं ही रहा। वो भीख मांगने लग गए, भोजन करने लगे। पर भीख भी कौन दे साहब? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको भीख देना बंद कर दिया। वो 1 दिन, 2 दिन भूखे सोने लग गए। पर अपने पिताजी के पास वो बेटी नहीं गई, नहीं उसका पति गया। वही क्यों, जो भाग्य में लिखा वही होगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। तब उसने कहा कि ए स्वामी, आपके माता पिता ने भी अपन को घर से बाहर निकाल दिया। जो अपन धन संपन्नता लेके आए थे वो भी खत्म हो गई। आप एक काम करो, आप कुछ बाहर कमाने जाओ, उसे अपना लालन पालन होगा। वो विदेश में कमाने चला जाता है, वो छोटी मोटी मजदूरी करती है, अपना पेट पालती है। और राजा की बेटी, देखो समय कहाँ से कहाँ लाता है इंसान को। कभी समय पे नहीं करना चाहिए कि हमारे पास हुआ है, समय कभी भी पलट जाता है। ऐसे करते करते वो हो गई, भीख मांगने लग गई। जब उस रानी को पता चला, उस रानी ने कहा कि देखो जी, आज अपनी बेटी की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई है, आप अपनी बेटी को कुछ दे के आ जाइए। तब वो राजा स्वाभिमान था। उस राजा ने कहा कि ए भाग्यवान, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकता हूँ। अगर इस टाइम पे मैं मेरी बेटी को दूंगा तो मेरी बेटी क्या सोचे कि इस समय में मेरे पिताजी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने कहा कि आप अपनी बेटी से मिल तो आ जाइए, माँ तो माँ होती है। उसने कहा कि मैं कल अपनी बेटी से मिल के आ जाऊँगा। तो उसके माँ ने कहा कि आप कुछ मत ले जाना, पर अपनी बेटी के लिए मैं जो उसको लाडू पसंद है वो लाडू तो लेके जाना। वो लाडू बनाई ना, तो उसकी माँ ने पिताजी के छुप के उसमें सोने की मोहरें मेल दी 4 लाडू में। क्या मेल दी साहब?
4 लाडू की सोने की मेहरें मोल दी। उस माँ ने सोचा कि रे भाई, मेरी बेटी जब लाडू खाएगी ये सोने की मोहरें निकलेगी, इसको बेचेगी, इसका घर गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। वो पिताजी अपनी बेटी से मिलने गए तो उस बेटी के पास पिताजी को पिलाने के लिए पानी का मटका भी नहीं था। देखो साहब, जो राजा की बेटी सोने की बाल्टी में स्नान करती थी और सोने की थाली में भोजन करती थी, उस राजा को पिलाने के लिए अपनी बेटी के पास पानी भी नहीं था। वो बेटी और बाप का विलाप देख के दोनों खूब रोए। ना तो राजा अपनी बेटी को देश का, ना बेटी अपने पिता से कुछ मांग पाई। पिताजी जाने लगे तो उसने कहा कि बेटा, ये जो टिफिन है तेरी माँ ने तेरे लिए लड्डू भेजे हैं, ये लड्डू खा लेना। पिताजी चले गए। जैसे उस बेटी ने लड्डू का नाम सुना, टिफिन खोला, लड्डू खाने लगी, तो बेटी ने सोचा कि अरे राम 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 राम, आज तो अनर्थ हो जाता अगर ये लड्डू खा लूँगे। मेरे पति देव तो विदेश में भूखे पड़े हैं, अगर आज मैं ये लड्डू खा लिए तो मेरा पतिव्रता धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसने लाडू भी नहीं खाए, वापस टिफिन में मेल दिए। 2-3 दिन बाद उसको पता चला कि आज उसके पति देव घर पे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी खूब इनकम हो गई थी। तो उसने सोचा कि आज मेरे पति देव घर पे आ रहे हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं उनका स्वागत कैसे करूँगी। तो उसने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर उसको याद आया कि अरे, जो मेरी माँ ने जो लड्डू भेजे थे ना, मैं इसको हलवाई की दुकान पे बेच के आ जाती हूँ, उससे जो कुछ मिलेगा ना, उससे मेरे पति के मैं कुछ सेवा कर लूँगी, तिलक विलक रोली जो भी बनाना जो बना दूँगी। वो हलवाई की दुकान पे जाई और लड्डू बेच दिए। लड्डू बेच के घर पे सामग्री लेके आ गया। उधर भगवान की कृपा हुई कि उसका पति का बिजनेस अच्छा चला, उसका बिजनेस अच्छा चला, पैसे कमा के जब वो बस स्टैंड पे आया तो उसने सोचा कि रे, आज मैं पहली बार पैसे कमा के मैं अपने पत्नी के यहाँ जा रहा हूँ। अपने पति की क्या लेके जाऊँ, खाली हाथ कैसे जाऊँ, कुछ ना कुछ तो मैं लेके जाऊँ। तो उसने सोचा कि रे, क्या लेके जाऊँ। तो वो हलवाई की दुकान से गुजर रहा था तो उसको लड्डू नज़र आ गए। उसने कहा कि अरे, मेरी पत्नी को तो लड्डू पसंद है, ये लड्डू लेके जाता हूँ। वो हलवाई को कहता है कि भैया ये लड्डू कितने के हैं। तो फलाना के जो पे कर दो। वो लड्डू लेके अपने पति के घर पे चला जाता है। पत्नी उसका खूब स्वागत करती है, सत्कार करती है, दोनों का मिलन होता है, भोजन। उसने कहा कि भाग्यवान, अब अपना सारा समय कट गया है, भगवान की देन से मुझे खूब धन संपन्नता मिली है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपन अच्छे से रहेंगे, मौज से रहेंगे। ठीक है। जैसे वो भोजन करने बैठे ना, तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि भाग्यवान, अब क्यों रो रही है, क्या कारण हो गया, मुझे कारण बता। तो उसने कहा कि स्वामी, आज के 5 दिन पहले मेरे पिताश्री आए थे, उनको खिलाने के मेरे पास कुछ नहीं था, पर पिलाने के लिए भी पानी नहीं था। तो उसने भोजन भी की वहीं छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, चल पहले तेरे माता पिता से मिलेंगे, अपन भोजन वही करेंगे। वो जाने लगे तो उसने सोचा कि अपन माता पिता के घर पे जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाएं, क्या क्या लेके जाएं। तो उसने कहा कि भाग्यवान, जो मैं लड्डू लेके आया हूँ ना, ये लड्डू तेरे माता पिता के घर लेके चल। वो लड्डू ले लिए और वो पत्नी अपने पिताजी के घर पे गए, राजा के घर पे गए। तो उनका खूब तो स्वागत हुआ, खूब संस्कार हुआ, खूब उनकी नौकर चौकर सेवा लगने लगे। वापस वही सोने की थाली में स्नान हुआ, भोजन सोने की थाली में भोजन आया, भोजन लगाया। एक दो नौकर उनकी हवा करने लगे। जैसे भोजन करने लगा तो उसने कहा कि पिताश्री, मुझे माफ़ करना, आप मेरे घर पे आए थे, मुझे पिलाने के लिए पानी नहीं था, ना तो आप कुछ दे पाए, न मैं आपसे कुछ मांग पाई। पिताजी भोजन करो। उसकी माँ कहती कि बेटे छोड़, अब तेरा समय अच्छा आ गया है, अपन भोजन करते हैं। जैसे वो भोजन करने लगे तब वो कहता है कि अरे रुक जा, जो अपन लड्डू लेके आए वो लड्डू लेके आ, अपन सब बैठ के भोजन करेंगे। जैसे वो लड्डू लेके आए तो उनकी माँ की नज़र पड़ गई। अरे बेटा, ये लड्डू? जो हाँ माँ। फिर उसने अपने पति को क्यों पूछा, अरे राजा जी, ये लड्डू तो आपने अपनी बेटी को दिए, बेटी के यहाँ लेके गए थे। जो बिल्कुल लेके गया था। तो राजा ने कहा कि बेटी, ये लड्डू मैंने तुझे दिए थे, तूने खाए नहीं। तो उसने कहा कि पिताजी, मैं कैसे खाती, आपने मुझे ज्ञान दिया था कि अगर पति विदेश में हो, पति भूखा हो, तो अपन को भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने भोजन नहीं किया।
तो क्या किया, इस लड्डू का क्या किया, तो इस लड्डू को मैंने दुकान पे बेच दिया, दुकान पे बेच दिया। तो ये लड्डू तेरे पास कैसे आए? तब उसने कहा कि पिताश्री, जब मैं विदेश से आ रहा था तो मैंने सोचा कि खाली हाथ कैसे जाऊं, तो ये मैं लड्डू लेके आ गया। लड्डू लेके आए तो तुमने लड्डू क्यों नहीं खाए? जैसे हम लड्डू खाने वाले थे, आपकी बेटी ने आपकी बात बता दी, तो मेरी आपकी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए लड्डू नहीं खाए। तो रानी ने कहा कि वाह रे करम, ये लड्डू नहीं थी, इसमें तो सोने की मोहरें थी। जैसे लड्डू फोड़ा तो उसमें 4 सोने की मोहरें निकल गई। बोल सांवरिया सेठ की। उसने कहा कि रे, राजा ने कहा कि रानी, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। ये लड्डू सब जगह घूम के आ गए, वापस राजा के लड्डू थे, राजा के घर में आ गए। इसलिए जब तक समय और भाग्य साथ नहीं देगा, जब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। समय भाग्य साथ देगा तभी अपना काम होगा। हाँ साहब, बोल सांवरिया सेठ की। हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब लखा बगजी की कन्या हुई, खूब मज़े से रहे, खूब पालन पोषण किया। जब कन्या 10 साल की हुई तब उनका विवाह हुआ साहब। विवाह हुआ तो कहते हैं ना, जब कन्या का विवाह होता है ना, तो 3 चीज़ आदमी के पास आ जाती है साहब। इस चीज़ को नोट करना। भगवान साक्षात लक्ष्मीनाथ भगवान 3 चीज़ उस कन्या के पिताजी को दे देते हैं। जब लक्ष्मण राम जी की बेटी का ब्याह हो रहा था ना, कहते हैं ना, जिसके भी घर में कन्या का ब्याह होता है ना, वह 3 चीज़ के चल के जाती है। क्या आती है? लक्ष्मी, शक्ति और खुशी। कोई गरीब पिता होता है ना, अब जब अपनी बेटी का ब्याह करता है ना, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, पर जब भी कन्या का ब्याह करता है ना, तो उसके पास पैसे आ जाते हैं। ये परम पिता परमेश्वर की कृपा है साहब। दूसरी बात, शक्ति। जब उसकी बेटी का ब्याह होता है ना, तो उसके पास एनर्जी आ जाती है, भाग दौड़ काम करने की शक्ति आ जाती है। तीसरी, उसके घर में खुशी आ जाती है। जब बेटी का ब्याह होता है ना, तो शादी माहौल का माहौल हो जाता है, बहन बेटियों का माहौल आ जाता है, डीजे वीजे का माहौल हो जाता है। इसलिए भगवान जब भी बच्ची का ब्याह होता है ना, तो 3 चीज़ भगवान देते हैं, लक्ष्मी, शक्ति और खुशी। ऐसे ही लक्ष्मण राम जी की यहाँ शादी हुई, बच्ची की शादी हुई, तो 3 चीज़ उनको भगवान ने दे दी। खूब अच्छी शादी का विवाह कराया, बच्ची का विवाह कराया। जब बच्ची को विदा करने का समय आया ना, माता बहन इस बात पे ध्यान देना, बच्ची का विदा करने का समय आया ना, तब वो विदा कर रहे थे, तो अपनी बेटी को घर से विदा कर रहे थे, तो रोने लगे। और क्या कहा? बाबूल की दुआएं। वो अपनी बेटी को विदा कर रहे थे, लक्ष्मण जी भक्त, तो अपनी आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। पर बेटी की विदा तो कौन देखा जाता है? मेरे माँ बाप। वो बेटी को छोड़ने साथ गए बाखुंड के छापर तक, मंडपिया से बाखुंड के छापर तक गए। तब बीआई जी बैलगाड़ी में गए। पहले बैलगाड़ी में बारात आती थी साहब, बैलगाड़ी में छोड़ने गए तो बीआई जी ने कहा कि देखो बीआई जी की रीत है, आप अपनी बेटी को छोड़ने आए हो, बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, इसलिए बीआई जी आप यहाँ से अपने घर पे जाइए, वापस अगले काम देखिए, आपकी बेटी को हम ले जा रहे हैं, बू बन के नहीं बेटी बन के ले जा रहे हैं। 3-4 दिन में आपकी बेटी को वापस छोड़ने आ जाएंगे, आप जाइए। वो जब बेटी बाप का वहाँ से मिलन हुआ, बेटी अपने ससुराल चली गई, लक्ष्मण जी भगत वापस आने लगे, तब उनको थकान महसूस हो गई थी। तो बाखुंड के छापर में साहब, अभी बाखुंड का छापर है, बाखुंड के छापर में एक आम के पेड़ के नीचे उसने सोचा कि मैं थक भी गया हूँ, मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूँ। जेठ महीने का दिन था और तृतीया था साहब, आखा तीज था, तो वो वहीं सो गए तो उनको नींद लग गई, और नींद लग गई तो उनको दिन को 12 बजे सपना आया। और सपने में कौन आए? सांवरिया सेठ। बोल सांवरिया सेठ की। सांवरिया सेठ ने कहा कि उठ लक्ष्मण भक्त उठ, जहाँ तू सो रहा है वहाँ 3.25 गज हाथ मेरी 3 मूर्तियाँ दबी हुई है,
उन मूर्तियों को निकाल और अपने साथ ले जा। ऐसे कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। लकमा एकदम उठा, उसने सोचा कि अपन को सपना आया। सपने में सांवरिया सेठ आए और 3 मूर्तियों के लिए बोली। तो देखो, सपना भी हर सपने पे अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये कलयुग था, वो सदयुग था, तो कैसे विश्वास नहीं करते हैं साहब। कलयुग के अंदर एक महाराज और एक चेला एक गांव से निकल रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे। तो बैंड बज रहे थे और पीछे बींद बैठा हुआ था। तो उस महाराज ने कहा चेले से, गुरुदेव, उसने कहा कि चेला, ये क्या बज रहे हैं और ये पीछे कौन बैठा हुआ है, क्योंकि महाराज को तो कुछ पता ही नहीं था। तो उस चेले ने कहा कि महाराज, ये बैंड बज रहे हैं, बैंड। तो उस महाराज ने कहा कि चेला, ये बैंड क्या होते हैं। तो महाराज, अगर किसी की शादी होती है ना, तब बैंड बजते हैं। तो ये शादी क्या होती है। अरे महाराज, आपको क्या सिखाऊं, आप तो कभी घर गृहस्थी में गए नहीं, तो बता चेला क्या होता है। तो चेले ने बताया कि महाराज, ये प्रणबा जा रहा, प्रणबा। तो महाराज, क्योंकि यो प्रणबो कही हो गए। तो चेलो, क्योंकि महाराज यो रोटियाँ बनाबा वाली लेबा जा रही हो, रोटियाँ बनाबा वाली, जो प्रणबू रोटियाँ बनाबा वाली आवे, जो बिल्कुल आवे। अब महाराज के दिमाग में तो वही बात रह गई कि प्रणबू रोटियाँ बनाबा वाली आवे। वो धीरे धीरे जा रहने लगे। बैसाख का महीना था, गर्मी का मौसम था। एक बावड़ी आई, बावड़ी पे आम की छाया थी। तो महाराज ने कहा कि देख, 12 बज रही है, अपन थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेते हैं, 3-4 बजे के बाद अपन चलेंगे। तो महाराज बावड़ी से पानी पिया और कमल का आसन लगा के उस बावड़ी की पाल पे सो गए। अब सो गए तो महाराज को सपना आ गया। अब देखो सपने में क्या हुआ। अब महाराज को तो बार बार वही बात याद रह गई, भाई प्रणबू रोटी बनाबा वाली आवे। तो महाराज सपना में क्या कर रहे हैं। महाराज सपना में प्रण गया, ओहो पीटी लाएगी, मेहंदी लाएगी। महाराज घोड़ी पे बैठ गया, तोरण मार दियो, तोरण मार दियो, फेरा खा लिया, फेरा खा लाडी ने ले आया। लाडी ने खाया तो समय के अनुसार उनके एक बच्चा भी हो गया सपने में, और बच्चा हो गया और बच्चा 2 साल का हो गया। अब महाराज और सपना की लाडी और वो बच्चों माचा पे सूर्या। तो वह लाडी क्योंकि अरे महाराज थोड़ा अटीक सर को अटीक है, तब बच्चा ने दबा दियो, थोड़ा अटीक सर को। तो महाराज सर क्या, तो और सर को था बच्चा ने दबा दियो। जो महाराज सर क्या, जो 30 हाथ का बावड़ी में पड़ गया सपना में। महाराज बावड़ी में पड़ गया तो चेलो उठियो और अब बावड़ी में खोई पड़ियो। अरे चेला, थारा गुरुजी पड़ गया। अरे चेला, गुरु क्यों, गुरुजी। चेलो पूछो कि गुरुजी आप कैसे पड़ गए। तो पूछा मत पाया, थारा सपना की, तारा प्रणबा की बजूम कोड़ा में पड़ गया। तो गुरुजी प्रणबा को खई अरत है। तो बाया सपना में पढ़नियो, जो ही बावड़ी में पड़ गयो और हांची में पड़तो तो पाताल में पड़ जातो। बाया मारा यो नम प्रणनो। इसलिए सपने पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। पर वो सदयुग का भगवान सांवरिया सेठ का सपना था। उनको सपना आया कि 3 मूर्ति हैं। तो लखाराम उठा और सोचा कि मेरे 3 गज हाथ मूर्ति है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खोदने को, क्या करूं। पर उस टाइम उदयपुर दरबार की तरफ से, उदयपुर से चित्तौड़ की कच्ची सड़क बन रही थी। तो कच्ची सड़क बन रही थी तो वो रोडों के पास गया और मज़दूर से बोला कि ए मज़दूर, मेरे सपने में श्री सांवरिया सेठ आए हैं, पास के यहाँ 3 गज हाथ 3 मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ दबी हुई है, उनको निकालना है। तो वो सड़के भी गए और खोदने लगे और 3 मूर्तियाँ निकल गई। बोल सांवरिया सेठ की। ये 3 मूर्तियाँ कौन थी साहब। पहले के ज़माने में औरंगजेब साहब, पहले मुगलों का शासन था, तो पहले हिंदुओं पे अत्याचार होता था। पहले के जीवनदास जी महाराज, जीवनदास जी महाराज की पहले के जमात चलती थी। तो औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जो भी संत भगवान की मूर्ति की पूजन करते हैं उन मूर्ति को खंडित कर दें, अगर खंडित नहीं माने तो उनको मार दें। तो एक बार औरंगजेब की सेना ने जीवन राम जी की जमात पे हमला कर दिया।
तो सबको मारने लगे। तो जीवनदास जी महाराज ने सोचा कि अपन मर जाएंगे, पर अपने पास ये 3 मूर्तियां हैं, इनको खंडित कर देंगे। वो 3 ही मूर्तियां उसने वहाँ गाड़ दी थी, और 3 ही मूर्तियां जीवनदास जी महाराज ने वहाँ सांवरिया सेठ की 3 मूर्तियां गाड़ी थी, और वही मूर्तियां लखमा भक्त को सपना आ गया और 3 मूर्तियां निकल गई। मूर्तियां निकल गई तो पूरी जगह ऐलान हो गया कि मूर्तियां निकल गई, मूर्तियां निकल गई। देखते देखते पूरी जमात इकट्ठी हो गई, जय जयकार होने लग गई। तो बाखुंड के पंच भी आए साहब। तो बाखुंड के पंच ने कहा कि ए लखमा, तेरे यहाँ 3 मूर्ति निकली है, एक मूर्ति तो हम लेके जाएंगे। 3 ही मूर्तियाँ सेम थी साहब, तीनों मूर्तियों में कोई भी अंतर नहीं था। एक मूर्ति तो बाखुंड वाले ले गए, एक मूर्ति बांसोड़ा जो प्रगट्य स्थल हाईवे पे जो मंदिर है, एक मूर्ति बांसोड़ा वाले ले गए, और एक मूर्ति लखमा राम जी अपने सिर पे ले रखकर अपने गांव मंडफिया जा रहे। बोल सांवरिया सेठ की। लखमा राम जी व्रत अपनी मूर्ति लेके सांवरिया जी के गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। बहुत उनकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। उनकी पत्नी ने गौमूत्र का काचा दूध गौमूत्र लेके आए और छींटे लगाए, और उनके घर में प्रेंडी थी साहब। आजकल तो घर में प्रेंडी नहीं रहती है, सबसे पवित्र जगह प्रेंडी को माना जाता है। तो वहाँ गौमूत्र का छांटा लगाया और उस प्रेंडी पे भगवान सांवरिया सेठ की मूर्ति को स्थापित कर दिया। बोल सांवरिया सेठ की। सांवरिया सेठ को स्थापित कर दिया। उसके बाद लखमा राम व्रत उसी गांव के टेलर साहब के घर पे गया और सतरंगी बागा सिलाया। सतरंगी मैंने 7 रंग का कपड़ा का। सांवरिया सेठ को बागा सिलाया, बागा पहनाया, मुकुट लगाया, मोर पंख लगाया और दूध और पसाता का भोग लगाया। बोल सांवरिया सेठ की। प्रेंडी पे मूर्ति बिठा दी और रोज पूजन करने लगा साहब। ये ऐसी सांवरिया की कृपा है साहब। कहते हैं ना, साजबाज वाले की कृपा नहीं होती है जब तक कोई भी संगीतकार कथावाचक भजन नहीं गा सकते हैं। आपको बारंबार प्रणाम। समय बीतता गया, वो भगवान की पूजा करते रहे। तो सुना सांवरिया सेठ ने उनको क्या चमत्कार दिखाया, क्योंकि सांवरिया सेठ के बहुत सारे पर्जे हैं। अपन अगर इस कथा को लंबी लेंगे तो खूब लंबी चली जाएगी। तो लखमा भक्त एक बार अपनी गायों को चराने गया। गायां छापर में चल रही ही। तो लखमा भक्त सोचो, मैं कहीं ठाकुर जी का 5 नाम ले लूं। तो उसने ठाकुर जी के 5 नाम ले लिए और गायों को जंगल में छोड़ दिया और 5 नाम लेने लगा। और 5 नाम लिए तो वो भगवान के अंदर इतना मगन हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो चोर आए। एक तो मीना